हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा प्राकृतिक परिघटनाएं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश और समयावधि। कक्षा में आपको क्लास लिखना होगा, दिनांक में उस दिन का डेट डालिएगा, कालांश में बेल लिखिएगा, समयावधि में 30 मिनट और विषय में भूगोल। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा प्रकरण और इसमें लिखिएगा प्राकृतिक परिघटनाएं। इसके बाद में आपको 2 हेडिंग डालनी होगी, पहली प्राप्य उद्देश्य, दूसरी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें लिखना होगा नंबर 1 ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे नंबर 1 छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र प्राकृतिक घटनाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग डालनी होगी अवबोध। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं को समझ सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालनी होगी ज्ञानोपयोग। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद में नंबर 4 हेडिंग डाली होगी कौशल। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। नंबर 5 हेडिंग डालनी होगी अभिरुचि। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे अभिवृत्ति। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र प्राकृतिक परिघटनाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न और इसमें कुल 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया और दूसरा छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 लिखेंगे गतिशील वायु क्या कहलाती है, छात्र क्रिया में पवन। नंबर 2 गर्मियों में चलने वाली गतिशील वायु को राजस्थान में क्या कहते हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे लू। नंबर 3 वे परिघटनाएं जो प्रकृति द्वारा होती हैं क्या कहलाती हैं, छात्र क्रियाएं में लिखेंगे प्राकृतिक घटनाएं। नंबर 4 किसी एक प्राकृतिक परिघटना का नाम बताइए, छात्र क्रिया में लिखेंगे तड़ित या बिजली चमकना। नंबर 5 तड़ित का मुख्य कारण क्या है, छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन और इसमें लिखेंगे आज हम विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा विधि या प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वायुदाब। छात्राध्यापक क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे गुब्बारे को फुलाने हेतु उसमें क्या भरी जाती है, छात्र क्रिया में लिखेंगे वायु। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 गुब्बारे में अधिक वायु भर जाने पर क्या होता है, छात्र क्रिया में लिखेंगे गुब्बारा फट जाता है। नंबर 3 गुब्बारा क्यों फट जाता है, छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे गुब्बारे में आवश्यकता से अधिक वायु भरने पर गुब्बारा फट जाता है। वायु के कारण पतंग का उड़ना, पत्तियों व धूल का उड़ना वायुदाब के कारण होता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु ध्रुवों से उस ओर प्रवाहित होने लगती है, इसी कारण हवा चलती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वायु दाब डालती है, हवा का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है, वायु द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है।
इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वायु दाब। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वायु दाब कम हो जाता है। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में दूसरी हेडिंग डालेंगे त्वरित झंझावत। इसके बाद में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे वर्षा के समय होने वाली घटनाएं बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे बादलों का गरजना व बिजली का चमकना। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 बिजली के चमकते समय किस प्रकार का प्रकाश होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे तीव्र सफ़ेद प्रकाश। नंबर 3 बिजली क्यों चमकती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ताप में वृद्धि के कारण वायु गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। यह पवन वायु में मौजूद जलवाष्प को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण जलवाष्प जल में संघनित हो जाती है और नीचे की ओर गिरने लगती है। जल की बूंद वायु से क्रिया कर बिजली उत्पन्न करती है। त्वरित के समय कार, बस या भवन में ही रहना चाहिए। जल के कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद में छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और शांपट सार में लिखेंगे गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु की परस्पर क्रिया से बिजली चमकती है, वह ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जिसे त्वरित झंझावत कहते हैं। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे त्वरित के समय कहाँ रुकना सुरक्षित होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भवनों में, कार व बस में। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 त्वरित के समय जल की बूंदें किससे क्रिया करती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे वायु से। इसके बाद में हम शिक्षण बिंदु में तीसरी हेडिंग डालेंगे चक्रवात। विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित विशाल खारे जल के स्रोत का नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे समुद्र। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 समुद्र के पानी में आने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे ज्वार भाटा। नंबर 3 समुद्र की लहरों का बहुत ऊंचा ऊंचा उठना किस प्राकृतिक परिघटना का कारण है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे जब जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर जल वाष्प में बदलता है वह पुनः जल वाष्प के जल में बदलने से ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। वह वायु दाब कम होने के कारण उच्च वेग की वायु इस ओर आती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वह चक्रवात बनते हैं। चक्रवात से बचने हेतु सुरक्षित स्थान पर सामान व जनता को पहुँचाना ही उपाय है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद में श्यामपट सार में लिखेंगे कम दाब क्षेत्र के कारण वायु की अनेक परतों का तेज कुंडली की भांति घूमना चक्रवात कहलाता है। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे नेत्र कहते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो किसी चक्रवात का इमेज लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखना है वायु का कुंडली के रूप में घूमना क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे चक्रवात। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है। क्षेत्र क्रिया में लिखेंगे नेत्र। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे वायु द्वारा कौन सी घटना होती है। इसमें 4 ऑप्शन है अ खाना पकाना, ब पतंग उड़ाना, स चलना, द देखना। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे गुब्बारे में अधिक वायु भर जाने पर डैश डैश होता है। इसके 2 ऑप्शन देंगे गुब्बारा का फटना, गुब्बारा का उड़ना। नंबर 3 वायु का कुंडली के रूप में घूमना चक्रवात कहलाता है। यहाँ पर सत्य सत्य में आंसर देना है। नंबर 4 वायु द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 चक्रवात किस प्रकार बनते हैं। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे गृह कार्य और इसमें लिखेंगे त्वरित झंझावत किस प्रकार आते हैं। इसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।